Hello, bachcho. Let's say the given question. The question says an athlete completes one round of circular track of radius r in 30 seconds with uniform speed. The ratio of distance to the displacement traveled by the athlete at the end of 45 seconds is option A 2r, option B 2r by 3, option C 3 pi by 2, option D 3 pi. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of distance and displacement. तो डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन वी कैन से डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड एंड वेयर ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो ये डेफिनेशन को स्टिक करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. हमें एक एथलीट गिवन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है. दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, लेट्स से दिस इज द रेडियस आर. ठीक, अब ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है. एक राउंड कंप्लीट करने के लिए विद यूनिफॉर्म स्पीड इट इज रिक्वायरिंग 30 सेकेंड. यानी कि लेट्स सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से और वापस ए पर आने को इसको 30 सेकेंड लग रहे हैं. ठीक है, यानी वन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एथलीट एट द एंड ऑफ 45 सेकेंड. यानी कि हम देख सकते हैं कि 30 सेकेंड में इसने एक कंप्लीट रोटेशन किया है. सो और अगर 45 सेकेंड में अगर हम देखें इन 45 सेकेंड ये क्या कर लेगा, इट विल कंप्लीट 1.5 रोटेशन, रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, 1.5 रेवोल्यूशन. यानी कि ये पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर आ जाएगा. ये सेंटर मान लेते हैं बी पर आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ए से ए पर आने के लिए उसको टाइम लगा 30 सेकेंड. अब 30 सेकेंड का आधा ही है 15. ठीक है, तो और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे चला जाएगा बिकॉज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसीलिए 15 सेकेंड में वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर होगा. तो यानी कि टोटल 1.5 रेवोल्यूशन ये कर चुकेगा. अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. देयरफॉर वी कैन नाउ कैलकुलेट इजीली द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस विल बी, पहले तो डिस्टेंस जैसे हमने डिफाइन किया इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड. यानी कि पहले एक कंप्लीट सर्कल में जो उसने 2 पायर कवर किया होगा, फिर अगेन पायर यानी कि 3 पायर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया. एक्चुअली में इतना चल लिया है, सो इट विल बी 3 पायर. ठीक है, तो आर की वैल्यू आर ही गिवन है. सो दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर्स वी कैन से. ऑल्सो अगर हम बात करें अब डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जैसे हमने डिफाइन किया इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी करस्पॉन्डिंग टू द डायमीटर. तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर. ठीक है, सो 2 r मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट. अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे. देयरफॉर वी कैन से डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 45 सेकेंड विल बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस हमें मिला है 3 पाई आर, ये मिला है 2r, तो यहाँ से ये कैंसिल 3 पाई बाई 2. तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.